तो रूस लगातार यूक्रेन में तेजी से अंदर दाखिल होता जा रहा है। रूस की सेनाएं लगातार हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुकी हैं। रूस की जो सेनाएं हैं अब तक खार्किव पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा ये जो दो एरिया हैं जो पहले से ही अलगाववादी थे, जो रूस के समर्थक थे, इनको एक अलग देश रूस की ओर से ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। खरसोन पर रूस का कब्जा हो चुका है। मरियुपोल जो है यहां पर रूस की सेनाएं हैं और मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन में है। लेकिन जो रूस का टारगेट है यहां जाना, कीव जाना, क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसलिए जब तक कीव पर कब्जा नहीं होगा तब तक जो रूस का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन 17वां दिन चल रहा है इस युद्ध का, लेकिन 17 दिन होने के बावजूद अभी तक जो पुतिन की सेनाएं हैं वो कीव पर कब्जा नहीं जमा सकी हैं। जबकि पुतिन की ओर से शुरुआत में जब युद्ध का आदेश दिया गया था लड़ाई का, तो कहा था कि मुझे 4 दिन में मुझे कीव पर कब्जा चाहिए, लेकिन 17 दिन हो गए हैं, अब तक रूसी सेनाएं कीव पर कब्जा नहीं कर पाई हैं। इसीलिए अब एक नया प्लान तैयार किया गया है। नया प्लान क्या है? क्योंकि पहले लगातार हम इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे थे और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमने आपको बताया भी था कि लगातार जो काफिला कीव की ओर बढ़ रहा है, 64 किलोमीटर लंबा काफिला, वो अब उसको तितर बितर कर दिया गया है। तितर बितर कैसे किया गया? कुछ सैनिक यहां भेज दिए गए, कुछ सैनिक यहां भेज दिए गए और कुछ सैनिक यहां भेज दिए गए। अभी ये जो इरपिन इलाका है यहां पर रूस की सेनाएं भेज दी गई हैं। इसके अलावा ये ब्रोबरी इलाका है, यहां पर रूस ने अपनी सेनाएं भेज दी हैं। और जो बुका का इलाका है यहां पर रूस की सेनाएं हैं। यानी कि कीव पर कब्जे के लिए अब अपनी सेनाओं को छितरा दिया है, तितर बितर कर दिया है। यहां से भी घेर लिया है, यहां से भी घेर लिया है और यहां से भी घेर लिया। बल्कि जो बुका का इलाका जो है इसमें तो संघर्ष चल रहा है। रूस की सेनाएं और यूक्रेन की सेनाओं के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। और अब इन दोनों जगह से, यहां से और इसके जरिए, यानी कि ब्रोबरी और इरपिन के जरिए कीव पर कब्जा करने की कोशिश है। हालांकि क्या किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, जो कीव के जो इलाके हैं, जो कीव का जो ये बॉर्डर एरियाज है, यहां पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं यूक्रेन की सेना की तरफ से, ताकि जो रूस के सैनिक हैं वो अंदर प्रवेश न कर पाए। और एक तरह से एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है पूरी तरीके से इस कीव में। पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है कि अगर रूस की सेनाएं अंदर आ भी जाती हैं, जो गड्ढे हैं उनको पार करने के बाद, तो वो चक्रव्यूह में उनको फंसाएं और बाहर ना जाने दें। लेकिन जिस तरह से रूस की ताकत है, उसके पास सैन्य साजो सामान है, सैन्य शक्तियां हैं, उसको देखते हुए ये मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि अगर कीव के अंदर दाखिल हो जाती है रूस की सेना, तो फिर आसानी से वो कीव पर कब्जा कर लेगी। तो प्लान अब यह है कुल मिलाकर कि पहले जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला था, अब उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। अब यह किया गया है कि एक तरफ से अटैक न करके मल्टीपल पोजीशंस के जरिए अटैक किया जाए। और इसीलिए इस मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कीव पर कब्जे का रूस का प्लान है क्या। कीव पर कब्जे का जो सिंपल प्लान अभी सामने आ रहा है वो ये है कि भाई ब्रोबरी में सेनाएं तैनात कर दी गई हैं, इरपिन में सेनाएं तैनात कर दी गई हैं और बुका में सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। क्योंकि रूस अच्छे से जानता है कि कीव पर अगर कब्जा कर लिया तो आप समझ लीजिए कि अब यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो ये इलाके हैं इस पर ऑलरेडी जो रूस का कब्जा है। नीपर प्लान मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नीपर नदी के मुहाने पर जहां जहां जो इलाके हैं वो कब्जा करता हुआ जा रहा है। उस प्लान पर रूस एग्जैक्ट चल रहा था। लेकिन कीव पर हमले का जो प्लान था रूस का, वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए रणनीति बदलते हुए अब इन 3 जगहों से, यानी कि ब्रोबरी से, इरपिन से और बुका के जरिए अब रूस का प्लान यह है कि कीव पर कब्जा जमा लिया जाए। तो ये आपने समझा कि दरअसल रशिया का प्लान अब है क्या। प्लान इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि 17 दिनों की लड़ाई में अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया रशिया।